जय माँ काली, जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का आज हमारे चैनल पे। ठीक है, तो बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि भैया शक्ति ट्रांसफ़र होती है कि नहीं। ठीक है, और होती है तो कैसे होती है और क्या ये संभव है या फिर सब झूठ बोलते हैं। ठीक है, और शक्ति ट्रांसफ़र या फिर ऊर्जा ट्रांसफ़र होता क्या है। तो चलिए इसी के ऊपर आज मैं आप सभी के समक्ष एक वीडियो लेकर आया हूँ कि शक्ति ट्रांसफ़र होता क्या है, कैसे किया जाता है। ठीक है, और होता है या फिर नहीं होता है। तो सबसे पहले बात किया जाएगा कि शक्ति ट्रांसफ़र होता है या फिर नहीं होता है। तो देखिए, शक्ति ट्रांसफ़र होता है, ये बात जान लीजिए। शक्ति ट्रांसफ़र, ऊर्जा ट्रांसफ़र होता है और इसे ट्रांसफ़र नहीं, क्या कहते हैं, इसे शक्तिपात या फिर ऊर्जापात कहा जाता है। ठीक है, शक्तिपात या फिर ऊर्जापात इसे कहा जाता है। तो शक्तिपात के माध्यम से गुरु अपने शिष्य को कुछ देते हैं, तो ऐसे इसे ही शक्ति ट्रांसफ़र कहा जाता है आज के समय में। ठीक है, तो शक्ति ट्रांसफ़र बहुत पहले से चला आ रहा है, या शक्ति ट्रांसफ़र बहुत प्रकार का होता है। पर पहले हम बात करेंगे कि शक्ति ट्रांसफ़र जो है, बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते हैं, हमने सुना भी है कि शक्ति ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो बहुत कहते हैं कि होता है। अब देखिए, प्रश्न इसीलिए यहाँ पे ये आता है कि क्या शक्ति ट्रांसफ़र सच में होता है या फिर नहीं होता है। तो आज मैं इस बात को क्लियर कर दूँ कि शक्ति ट्रांसफ़र उन लोगों के लिए है जिन लोगों को क्या कहते हैं, हाँ, समझ है कि हाँ भाई शक्ति ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, और शक्ति ट्रांसफ़र वही लोग कर सकते हैं। ठीक है, जिन्हें पता होता है कि शक्ति ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। अब जैसे कि मुझे पता ही नहीं कि शक्ति ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, तो मैं तो यही ना कहूँगा कि शक्ति ट्रांसफ़र नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं। ठीक है, बट अगर मुझे पता है कि हाँ भाई शक्ति ट्रांसफ़र होता है, मैं अपने शिष्यों को शक्ति ट्रांसफ़र देता हूँ, तो तब तो मुझे पता है ना कि शक्ति ट्रांसफ़र होता है। तो मुझे पता है कि शक्ति ट्रांसफ़र होता है, तो मैं कहूँगा कि हाँ शक्ति ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो जिन्हें पता है वो लोग कहते हैं कि शक्ति ट्रांसफ़र होता है, जिन्हें पता ही नहीं है वो कहते हैं कि नहीं होता है। पर असली में शक्तिपात मतलब शक्ति ट्रांसफ़र जो है वो होता है। ठीक है, शक्ति ट्रांसफ़र, ऊर्जा ट्रांसफ़र होता है। तो चलिए बात करते हैं कि ऊर्जा ट्रांसफ़र होता कैसे है। देखिए, जैसे कि मैंने कोई मंत्र सिद्ध किया, ठीक है, या फिर मेरे पास कोई देवी देवता है, ठीक है, तो मुझे कभी कभी अधिक ऊर्जा प्राप्त हो गई, या फिर मेरे पास ऊर्जा का असीम भंडार है। ठीक है, तो मेरी ऊर्जा कभी कम नहीं हो सकती। तो मैंने सोचा कि चलिए 11 लोगों को ऊर्जा दे दिया जाए। तो मैंने एक मंत्र ही सिद्ध किया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि कोई बीज मंत्र जैसे मैंने सिद्ध कर लिया, तो उसकी बीज मंत्र की क्योंकि ऊर्जा बहुत असीम होती है, तो मैंने भी सोचा कि बीज मंत्र की ऊर्जा मैं कुछ लोगों को ट्रांसफ़र कर दूँ। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि कहा कि भाई भोग प्रसाद आपको लगेगा, इतना इतना लगेगा, आपको ऊर्जा ट्रांसफ़र दिया जाएगा। ठीक है, अब आप ठीक है कहें कि ठीक है मैं तैयार हूँ, तो मैं आपको वो बीज मंत्र दूंगा कि इसका आप जितना हो सके उतना जाप कीजिए। उसके बाद मैं आपको उसी समय ऊर्जा ट्रांसफ़र दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऊर्जा ट्रांसफ़र की जाती है। ठीक है, अपनी ऊर्जा किसी और को ट्रांसफ़र की जाती है भोग प्रसाद के माध्यम से। संकल्प उसमें लेना पड़ता है। ठीक है, और वैसे ही शक्ति ट्रांसफ़र में भी संकल्प लेना पड़ता है। अब शक्ति ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, शक्ति आती कहाँ से, बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा। तो जैसे कि मान लीजिए हमने किसी गंदूत को सिद्ध किया। ठीक है, अब गंदूत जो होता है, अब बहुत लोग कहते हैं भैया पूछा की शक्ति अलग आती है, गंदूत अलग आता है, ऐसा ऐसा कहा जाता है, तो ऐसा क्यों। तो देखिए, पूछा का जो गंदूत होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी गंदूत को सिद्ध किया, किसी भी देवी देवता के गंदूत को सिद्ध किया, तो मैंने कहा कि मैंने आपको इसलिए सिद्ध किया है, वचन लेने टाइम जब गंदूत मेरा सिद्ध हो जाता है तो मैं उनसे वचन लेता हूँ कि मैं जिसके भी पास भेजूँगा उसे आप पूछा दोगे, पूछा के सिवा और कुछ नहीं करोगे। तो वो हो गया गंदूत। ठीक है, वो हो गया गंदूत पूछा का। ठीक है, अब मैं कहूँगा कि जिसके पास भी भेजूँगा उसे आप पूछा दिया करोगे। जो पूछेगा आपको सटीक बताना है, गलत कुछ नहीं बताना है, जिसके बारे में पूछेगा। ठीक है, मैंने कहा कि ये अगर आपको नाम के ही माध्यम से सिर्फ अगर वो नाम बताता है तो उसी का आपको पूछा बता देना है। ऐसे भी हो सकता है, किसी में कहूँगा कि पूरा डिटेल, तो ऐसे भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कहते हैं किसी शक्ति को सिद्ध किया जाता है। अब मान लीजिए किसी गंदूत को मैंने सिद्ध कर लिया तंत्र काट के लिए, तो तंत्र काट के लिए भी मैंने किसी को सिद्ध किया। तो भाई अब मैं तंत्र काट करना चाहता हूँ, तो तंत्र काट के लिए मैंने गंदूत को सिद्ध कर लिया। अब मैं उसे भी जैसे पूछा गंदूत को कहा गया कि जिसके पास भेजूँगा तो आपको उसका तंत्र काट करना है, उसी प्रकार आपको तंत्र काट वाला में भी चलेगा कि जिसके पास भी भेजा जाएगा वो तंत्र काट करेगा। ठीक है, तो मतलब गंदूत से वचन ले लिया जाता है, या फिर कोई भी शक्ति से वचन ले लिया जाता है कि आपको भेजा जाएगा तो आपको उसका कार्य करना है। ठीक है, बस नॉर्मली इतना समझिए, बात नहीं समझ आ रही है तो बस इतना समझ लीजिए कि वचन लेने टाइम कह दिया जाता है कि जिसके पास भी आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा, भेजा जाएगा, तो आपको उसका कार्य करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको क्या कहते हैं शक्ति सिद्ध होती है। उसके बाद जिन्हें भी शक्ति ट्रांसफ़र लेना होता है तो उन्हें ऐसे ही कहा जाता है कि फलाना व्यक्ति का ये नाम है, ये है, आपको इनके पास ये यहाँ रहते हैं, इनके पास आपको जाना है
और ये आपको भोग प्रसाद दिया करेंगे जब, और आप इनका कार्य करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको शक्ति ट्रांसफ़र मिलती है, ऊर्जा ट्रांसफ़र मिलती है। अब बहुत लोग कहते हैं कि भैया, बहुत लोगों को देखते हैं छड़ी इत्यादि से शक्ति ट्रांसफ़र, तो छड़ी इत्यादि से शक्ति ट्रांसफ़र कैसे होता है? तो क्या होता है कि छड़ी, गदा, त्रिशूल, ठीक है, चिमटा, ये सब को सिद्ध किया जाता है, उसमें शक्ति को डाला जाता है, हड्डी में मसान को डाला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से शक्तियों को डाला जाता है और उसे किसी व्यक्ति को दिया जाता है, पार्टिकुलर व्यक्ति को दिया जाता है, तो उसे भी शक्ति ट्रांसफ़र, उस प्रकार से भी शक्ति ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार हो गया शक्ति ट्रांसफ़र और ऊर्जा ट्रांसफ़र का। मतलब कहने का मतलब ये कि मैंने किसी शक्ति को सिद्ध किया, लास्ट में बस यही समझाना चाहूँगा कि मैंने किसी शक्ति को सिद्ध किया, ठीक है, उसे मैंने वचन लिया और उसके बाद मैंने आपको दे दिया, तो उस प्रकार से शक्ति ट्रांसफ़र होती है। अब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि भैया आपने शक्ति को तामसिक में सिद्ध किया है और मैं सात्विक में चलाना चाहता हूँ और मैंने आपसे ट्रांसफ़र लिया है, तो क्या वो चल सकती है? तो ये बात जान लीजिए कि ऐसा नहीं होता है। अगर मैंने शक्ति को अगर मैंने तामसिक में ही सिद्ध किया है तो आपको भी तामसिक ही भोग देना होगा, ठीक है। सात्विक भोग आप नहीं दे सकते हैं क्योंकि मैंने वचन लिया है, वो मेरे निर्देशानुसार चलेगा, ठीक है। अब बहुत लोग कहेंगे कि मान लीजिए मैंने शक्ति ट्रांसफ़र लिया और उसे वापस करना है, ठीक है, तो वो कैसे होगा? तो देखिए, शक्ति ट्रांसफ़र जब दिया जाता है जब शक्ति को सिद्ध किया जाता है किसी ट्रांसफ़र के लिए, तो उसी टाइम शक्ति को कह दिया जाता है कि जिस दिन आपको कहा जाएगा, जिस दिन जिस भी व्यक्ति के पास आपको भेजा जाएगा और वो चाहेगा कि अब वापस कर दे, तो या तो आप जिस देवता के वो गंदूत है या फिर जो भी देवता है उन्हें कहा जाता है या तो आप वापस आ जाइए, नहीं तो आप मान लीजिए काली माता के कोई गंदूत ट्रांसफ़र हुआ है तो कहा जाएगा कि आप गंदूत को कहा जाएगा कि जब बंदा चाहेगा कि अब मैं आपको नहीं रखना चाहूँ, तो क्या होगा कि कहा जाएगा काली माता के गंदूत को कि आप वापस काली माता के चरणों में चले जाइए, ऐसा बात कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वापस किया जाता है कोई भी शक्ति को, ठीक है। और एक आवश्यक सूचना, जिन भी लोगों को ऊर्जा ट्रांसफ़र चाहिए, ठीक है, तो उनके लिए एक लाइव चैट किया जाएगा, उसमें आपको सारा बता दिया जाएगा डिटेल, ठीक है। उसके बाद फिर जब ऊर्जा ट्रांसफ़र होगा तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से और लाइव चैट के माध्यम से 2 प्रकार से ऊर्जा ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो ये 2 प्रकार से आपका ऊर्जा ट्रांसफ़र होगा। तो जिन भी लोगों को ऊर्जा ट्रांसफ़र लेना है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी नहीं, उसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है। तो जय माँ काली, जय गुरुदेव।